राधे कृष्ण। आप सभी को श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए निरंतर ध्यान और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, चित्त की चंचलता का अभाव, निंदा न करना, दया, अनासक्ति, कोमलता, लोभ और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धैर्य, भीतर बाहर की शुद्धि, शत्रु भाव का न होना और अभिमान का अभाव, ये सब देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में मनुष्य समुदाय दो प्रकार का है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया। अब तू आसुरी प्रकृति वाले समुदाय के बारे में सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषा ही है। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतः केवल काम ही इसका कारण है। इस मिथ्या ज्ञान का अवलंब करके जिनका विवेक नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब अपकार करने वाले मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। वे सब का अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही प्रवृत्त होते हैं। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। वे मृत्यु उपरांत असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर और भोगों को ही सुख मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के वशीभूत होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास इतना धन है, अब यह वस्तु मेरी हो जाएगी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करता हूँ और आमोद प्रमोद करता हूँ। इस प्रकार अज्ञान से मोहित तथा भ्रमित चित्त वाले मोहरूप जाल में बंधे और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग अपवित्र नरकों में गिरते हैं। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, धन और मान के मद में ग्रस्त रहकर पाखंड से शास्त्र विधि रहित यज्ञ और कर्म करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि से युक्त और दूसरों की निंदा करने वाले, अपने और दूसरे के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और कुकर्मी नाराधर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनि में ही डालता हूँ। हे अर्जुन,
इस प्रकार वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर बारंबार आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं और फिर घोर नरकों में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं। ये तीनों ही आत्मा को गिराने वाले हैं और त्यागने योग्य हैं। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ मनुष्य कल्याणकारी आचरण करता है, जिससे वह परम गति अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त करता है और न परम गति को और न सुख को ही। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही कर। अध्याय 16 समाप्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।